नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। सभी लोग शांति से बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। सबसे मेरी प्रार्थना है, आज मैं आप सबको सूचित कर दूं कि आज हमारे बीच में अभी जो आपने पूरी एक महीने तक कंट्रोवर्सी सुनी, टीवियों पर न्यूज़ चैनलों ने किस तरह सनातन को अपमानित करने की, कुछ न्यूज़ चैनलों ने सनातन को अपमानित करने की कोशिश की, परंतु उसी न्यूज़ चैनलों पर जा कर के जितने भी ये संत आप यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने दास अनिरुद्ध का और मेरी बातों का इन्होंने पक्ष लिया और कहा कि समाज में लिव इन कल्चर गलत है, और पक्ष लेकर के मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ऐसे संत समाज, संत जनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और संतों की कृपा से आज मेरी बात जन जन तक इन्होंने पहुंचाई। जो लोग कह रहे थे अनिरुद्धाचार्य ने गलत बोला, शब्द गलत थे, इन संतों ने कहा कि नहीं, वो शब्द गलत नहीं थे, समझने वाले ही जो गलत समझ रहे थे वो समझने वाले ही गलत हैं, शब्द गलत नहीं है। कठोर भाषा, कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जब बीमारी हो जाए तो कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे संतों का हम परिचय कराते चलें। श्री हरि शंकरानंद गुरु जी आज हमारे बीच में बैठे। एक बार तालियां बजा के हरि शंकरानंद गुरु जी का स्वागत वंदन करें। साथ में साध्वी विश्वरूपा पूज्य माता जी यहाँ विराजी हैं और आपने पक्ष रखा है, आप संतों ने खूब पक्ष रखा टीवी चैनलों पे जा के। पूज्य धर्माचार्य पूज्य श्री अरुण कृष्ण जी महाराज हमारे मध्य विराजमान हैं। तालियां बजा के पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। आचार्य श्री संजीव अग्निहोत्री जी हमारे मध्य विराजे हैं और यहाँ पर साथ ही पूज्य हमारे श्री बद्रीश गुरु जी विराजे हैं जो भागवत जी की सेवा करते हैं, और भैया इनके पौत गुरु जी के ध्रुव भैया विराजे हैं। सभी संतों आचार्यों के लिए तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। ये वही संत समाज है जिन्होंने दास अनिरुद्ध की बात को समझ करके उन न्यूज़ चैनलों में जा के उनको समझाया कि आप यहाँ बैठ के जो बोल रहे हैं वो गलत है। अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा वो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, और इन संतों ने इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाया। आज हम संतों से प्रार्थना करेंगे। अभी इन संतों ने यहाँ की सेवाओं को देखा, अभी तक इन संतों ने सुना था यहाँ के बारे में, पर यहाँ की सेवाओं को देखकर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे माताएं बहुत दुखी हो गई थीं, कुछ भक्त बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन देखिए समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, आखिरी में अमृत निकला। दुनिया पहले भले ना समझे पर आखिरी में समझ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब बेटा माइक है, पूज्य गुरु जी से बात करें। श्री राधे बोलो सत्य सनातन धर्म की। मंच पर विराजमान आज हम सभी के परम पूज्य अतिथि स्वरूप वंदनीय संतजन, विद्वज्जन एवं हमारे सबके हृदय में विराजमान हमारे सबके प्रिय श्री अनिरुद्धाचार्य जी, जिन्होंने वस्तुतः प्रेम को पहचाना और फिर प्रेम प्रदान किया। माताओं का आज जो स्नेह, उनका अद्भुत प्यार, उनकी आँखों में प्रेम के अश्रु इनकी सेवा को व्यक्त कर रहे थे। चूँकि गोस्वामी जी कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा, इन्होंने सबसे कठिन कार्य लिया है सेवा कार्य। इससे कठिन और कोई कार्य नहीं हो सकता है। सेवा करना अपने आप में एक अद्भुत, किसी विशेष ऊर्जा को प्राप्त करता ही व्यक्ति इस कर्तृत्व का निर्वहन कर सकता है। और इनकी सेवा से बहुत से लोग प्रभावित भी हैं
और बहुत से ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ऐसी सेवा करके देखिए, 30,000 लोगों का नित्य प्रति बहुत अच्छी उत्तम कोटि का प्रसाद सबको ग्रहण कराना, क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है। जहाँ तक अभी के विवाद की बात है, अगर ये धर्माचार्य इसी तरह से यदि मौन हो गए, गूंगे हो गए, डरपोक हो गए, तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का, धर्म का और मानवता का विनाश हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, सचिव, वेद, गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज, धर्म, तन तीन कर हुए वेग ही नाश। राज्य का, धर्म का और शरीर का, इन तीनों का विनाश आप समझ लीजिए प्रारंभ है। यदि धर्मगुरु, यदि धर्म भीरु बन गए, और यदि वो धर्म भीरु बनकर के धर्म पर नहीं बोल पाए, यदि धर्म पर चर्चा में हिचकिचाने लग गए, या जो सलाह देने वाले सचिव हैं, मंत्री हैं, वो भयभीत होकर के सलाह देने लग गए, तो निश्चित रूप से राज, धर्म, तन तीन कर होए वेग ही नाश। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने एक साहस किया है, एक ऐसी पीड़ा को उठाया है जो समाज में बहुत गंदगी फैलाती चली जा रही थी। केवल यही कारण था जिससे अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया था। बोले आगे जब ह्रास होगा और मनुष्यों का विनाश होगा, तो फिर यहाँ पर वर्ण संकरता फैलेगी। और आज जिस विकृति को हम समाज में देख रहे हैं, वो सर्वथा असह्य है, निंदनीय है। आहार निद्रा भय मैथुनंचो सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो और धर्मेण ही ना पशु भी समाना। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर इस कानून का हम क्या करेंगे? ना ये कानून रहेगा और ना कानून के पालक रहेंगे, ना हमारा भारत रहेगा, ना हमारी भारतीय संस्कृति रहेगी। आज समस्त संत समाज, विद्वत समाज, आज समस्त सनातनी अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हैं। और जब सारी दुनिया इनके साथ है, इतने आशीर्वाद इनके साथ हैं, ये जिस कार्य को करेंगे, करने जा रहे हैं, जो कुछ संकल्प इन्होंने बोला है, वो निश्चित रूप से सफल होगा, परिपूर्ण सफल होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी की वाणी सुनेंगे हम सब। मैं धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्ण, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि हमें अनिरुद्धाचार्य ने यहाँ निमंत्रण नहीं दिया है। हम स्वयं भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए, केवल ना टीवी चैनलों पे, बल्कि दैहिक रूप से इन पर्सन आए, ताकि हम अनिरुद्धाचार्य जी को बताएं कि जो ये आपके बारे में बहुत ही निम्नतम स्तर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ईर्ष्या और देश से भरे हुए शब्द, हम उन लोगों को ये जवाब देने आए हैं कि ये देश भारत, ये किसी जज के सहारे या किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं चलता। ये भारत भूमि महापुरुषों से चलती है, और हमारे दो जज हैं, भगवान राम और कृष्ण। और ना हम जेल जाने से डरते और ना किसी दंड से। हम भगवान राम को मानते हैं, और भगवान राम ने कहा है, सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा श्रिता सत्य सर्वाणि मूलानि सत्य नास्ति परम पदम दत्तमिष्टम हुतम चैव तप्तानि सा चपांसी चा वेदा सत्य प्रतिष्ठा नास तस्मात् सत्य परो भवेत। सत्य बोलो केवल, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। और हम सत्य ये बोलेंगे। आप लोग यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में हो, जरा बताओ तो कितने लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी शादी से पहले किसी पुरुष के साथ रहे? बताओ जरा, कौन कौन चाहता है? कोई चाहता है कि आपकी बेटी टेस्ट ड्राइव ले? कोई चाहता है? क्या आप लोग सनातन धर्म, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो 16 संस्कार हैं, उसके अनुसार जो हमारे विवाह का
पवित्र बंधन है। क्या उसको मानते हो? इसीलिए हम लोगों को ऐसे लोगों का विरोध करना है जो अनिरुद्धाचार्य को नहीं दबाना चाहते, वो सनातन की विचारधारा को दबाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बॉलीवुड का कूड़ा घर घर पहुंचे। किसी देश का अगर आपको विनाश करना है तो आपको लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं है। उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी परंपराओं को खत्म कर दो, वो देश का नाश हो जाएगा। सही है। और जितने भी विधर्मी, कामी, लालची, ये वामपंथी और जितने भी टीवी चैनलों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करके हमारे अनिरुद्धाचार्य के बारे में निम्नतम स्तर की बातें करके अपनी असलियत दिखा रहे हैं, उनको बता दें एक एक बात अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य है। अरे राम ने क्या कहा? आप जब रामायण सुनते हो तो जो शूक शत्रु था, रावण का एक दूत जो रावण भेजता है शूक को बाहर और जाके देख कर आओ कि राम कौन है और हमारे शत्रु क्या कर रहे हैं, कैसे, जो भी उनसे पूछा। शूक शत्रु कहता है भगवान राम के बारे में, यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते, यस्मिन्ना चलते धर्मो यो धर्म नाति वर्तते, यो ब्रह्मावस्त्रम वेदांश वेद वेद विदाम्बरा। भगवान राम की कब प्रशंसा तो एक राक्षस कर रहा है। और इन विधर्मियों को देखो, एक व्यक्ति जो हजारों लोगों को शराब छुड़ा रहा है, मांसाहार छुड़ा रहा है, ये कह रहा है कि पवित्रता से अपने परिवार के साथ रहो, माता बहनों को, अपने जो वृद्ध महिलाएं जिनको बेटे वो अधर्मी बेटे छोड़ के जाते हैं उनको 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 सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जो जीवन खुद जीते हैं वो उनको दे रहे हैं। आप इनका विरोध करते हो? अरे ये इनका विरोध नहीं कर रहे हो, आप सनातन संस्कृति का नाश करना चाहते हो। और जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे प्राणों में आखिरी श्वास तक हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, अपनी बहन बेटियों को खराब नहीं होने देंगे। हमारे जज भगवान कृष्ण और राम हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जाओ अपनी बेटी के साथ किसी मर्द को छोड़ दो बिना शादी के और वो रोज टेस्ट ड्राइव की तरह लोगों को बदले। भगवान हमारे अनिरुद्धाचार्य ने कहा मुंह मारना, बड़ा परेशानी हो गई लोगों को मुंह मारने के शब्द से। अरे भाई, मुंह मारने का अर्थ होता है पशुवत आचरण। पशु क्या करता है? अपना पेट भरने के लिए जगह जगह मुंह तो मारता है। यही तो फर्क है पशु और मानव में। हम मुंह मारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अभी महाराज ने क्या बोला? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभिर नारायणम धर्म ही तेषाम दिको विशेषा धर्म ही ना पशु ही समाना। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। हमारा धर्म पवित्र है। इस धरती का अगर किसी ने निर्माण किया है, उस सनातन ने किया है। हम टेस्ट ड्राइव देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक बात याद रखना, उन टेस्ट ड्राइव वालों को बोलना चाहता हूं, अंतिम बात, जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए रखी जाती है उसे कोई अपने घर नहीं ले जाता। वो हमेशा उसी शोरूम में खड़ी रहती है। लोग आते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं और नई वाली गाड़ी लेके जाते हैं। मुंह काला करता हूं उन लोगों का जो हमारे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। 3 बार बोलेंगे, भगवान कृष्ण की सदा ही जय, भगवान राम की सदा ही जय, महादेव की सदा ही जय, अनिरुद्धाचार्य की सदा ही जय। जय। सुंदर। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय भारत माता की। जय श्री राम की। जय अपने अपने माता पिता की। देखिए, ये वाणी तो तब निकल रही है महाराज जी, आज कल ही हमारा मुंह का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ी सूजन भी नज़र आ रही होगी, तो शब्द थोड़ा कम बोल पा रहे हैं हम। परंतु एक बात कहना चाहूँगी, धर्म रक्षिता रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, तो निस्संदेह निश्चित हो जाइए, हमारे महाराज जी का, हमारे अनिरुद्धाचार्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, एक छोटी सी बात है, मुझे ये समझ नहीं आती पहले दिन से महिलाएं क्यों विरोध कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं की तो पक्ष की बात थी ना, ये हमारी चिंता की गई, हमारे बारे में सोचा गया। दूसरी साथ ही साथ एक बात कह रही हूँ, आप इतने लोग आए हैं, मैं भी हूँ इंक्लूडिंग मी, हम एक परिवार हैं। महाराज जी के पास जितने लोग आते हैं वो परिवार है उनका,
और अगर अपने बच्चों को वो कुछ अच्छा बुरा समझाएं तो मिर्ची क्यों लगनी चाहिए, क्यों पेट में दर्द होना चाहिए? जब कोई मूर्तिकार किसी मूर्ति को गढ़ता है तो उसमें छेनी हथौड़ी बहुत सारी मार मारी जाती है, तब वो मूर्ति निकल कर आती है। तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे संत महात्मा, ऐसे ऐसे आपके सुपुत्र, ऐसे ऐसे आपके गुरु अगर समाज में रहेंगे और आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से भारत फिर वही सोने की चिड़िया बनेगा। तो एक बार मैं तो यहाँ सारी बैठी हुई पुरुष बेशक ना ताली बजाएं, सारी महिलाएं ताली बजा दीजिए कि ये हमारे बचाव की बात थी। आपको बचाने, बार बार लिव इन की बात होती है। एक बात आप जवाब देंगी, अगर लिव इन में कोई लड़की रहती है, देखिए लड़के तो शुरू से ही ऐसे थे महाराज जी, सही है, लड़के तो पहले दिन से ही ऐसे थे, परंतु अब जो ये इक्वालिटी की, समानता की बात होती है, तो जो लिव इन में रहती है और बाय चांस, मैं नहीं कहती कि होगा ही होगा, बाय चांस वो गर्भवती हो जाए तो उसको किसका नाम मिलेगा, वो कहाँ जाएगी, किसके दर पे जाएगी, कोर्ट उसको किसको उसका पिता बोलेगा। तो ये चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। शायद वो लड़की को भी अच्छा लग रहा होगा, लड़के को भी अच्छा लग रहा होगा, परंतु जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका जीवन खराब हो जाएगा। अगर आज नहीं रोका गया, अगर आज हम सब ने मिलके नहीं रोका और आप सब ने मिलके नहीं रोका, तो आगे निश्चित रूप से हमारा समाज बिल्कुल खतरे में है और अंधेरे में है। एक बार बोल दिए हर 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 हर। धन्यवाद। इसलिए इस लिविन की कुरीति, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुरीति। ये कौन सी रीति आ गई हमारे देश में? भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवान के पिता हैं नंद बाबा के यहाँ वर्षों से इंद्र की पूजा होती आई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और कहा कि गिरिराज जी की पूजा कराइए। तो भगवान कृष्ण के वंश में भी यदि कोई कुरीति थी तो भगवान ने उसका भी विरोध किया। हमारे समाज में कोई भी कुरीति आ जाए तो हम सबको मिलकर उस कुरीति को भगाना चाहिए कि भाई ये लिव इन हमारा भारत का कल्चर नहीं है, तो विदेशों का, पश्चिमी देशों का है, हमारे को क्या लेना देना। हमारे यहाँ सती सावित्री होती है, हमारे यहाँ राम का मंदिर बनता है। राम मतलब चरित्रवान, सीता मैया मतलब चरित्रवान, पुरुष राम जैसा, स्त्री सीता जैसी, अनुसुईया जैसी। हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ ऐसी हुई हैं जो यमराज के मुंह से भी अपना पति वापस ले आती हैं, सती सावित्री। और आज पुरुषों को यदि बदलने की बातें इसे सही ठहराई जाएं तो ये इस देश में इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। यही दुख इन संतों को भी है कि हमारे देश में ये कौन सी कुरीति आ गई और कौन सी लिव इन नाम की बीमारी आ गई, जिस बीमारी से हम सबको लड़ना पड़ रहा है। एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये बात पुरुषों के लिए है। माता हमारे सनातन शास्त्र में निर्माता है। आपके बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, बुरी राह पे चल रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार केवल माता पिता हैं, कोई दूसरा नहीं है। जब वो तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो आप लोग कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा ने किया है, और जब बुरा जाता है तो आप उसे किसी और नाम से पुकारते हैं, आपकी गलती है। दूसरा, आपका बेटा जब घर से निकले, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ मैं, सभी पुरुषों के लिए, तो याद रखिए जब आप घर से बाहर जाते हैं तो बाहर खड़ी कोई लड़की, कोई महिला स्त्री आपको भोगने की वस्तु नजर नहीं आनी चाहिए। कोई सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है वो। अगर आप दूसरे की बहन बेटी मां बहन को भोग के दृष्टि से देखोगे, घटिया निगाह से देखोगे, मलिन दृष्टि से देखोगे, तो याद रखना तुम्हारी बहन भी बाहर घूम रही है। तुम दूसरे की बहन बेटी को मलिन दृष्टि से देखोगे, कुदृष्टि से देखोगे, तो तुम्हारी बहन बेटी को भी देखा जाएगा, और तब आपको बर्दाश्त नहीं होगा, सहन नहीं होगा। तो ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जहां पर बाहर घूमती बहन बेटी हमारी हिंदुओं की, हम सबका उत्तरदायित्व है उसकी रक्षा करना। इन मलेच्छों से, इन विधर्मियों से रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी, आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो जब बाहर निकलें तो दूसरे की मां बहन बेटी को वैसे देखें जैसा आप चाहते हैं कि आपकी मां बहन बेटी को लोग देखें। ठीक है, ओके। सनातन धर्म की सदा ही जय। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि पराई स्त्री उम्र में बड़ी है तो उसे माँ की दृष्टि से देखो,
बराबर की है तो बहन के नजरिए से देखो, छोटी है तो पुत्री के नजरिए से देखो। यही बात स्त्रियों के लिए कही गई कि उम्र में बड़ा पुरुष है तो पिता है, बराबर का है तो भाई है, और छोटा है तो पुत्र है। यही हमारी सनातन परंपरा है, यही दृष्टिकोण रही है। इसलिए पहले के जमाने में पहले के लोग जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में। और गृहस्थ संत जंगल में रहते, उनकी सुंदर सुंदर बेटियां जंगल में रहती थी, और बड़े बड़े राजा लोग, सेना लोग जाती, और वो बेटियां सुरक्षित थी, कोई किसी को नहीं देखता था, क्योंकि सबको पता था कि ये हमारी माँ है, बहन है, बेटी है। गलत नजरों से कोई देखने का सवाल ही नहीं था इस राष्ट्र में बहन बेटियों को। जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे। पुत्र जन तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नाही तो जननी बांझ भली, काहे बिगारे नूर। देखो कितनी बड़ी बात हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने कही है। पुत्र जन है तो भक्त जन, तो भक्त भी हैं और कै दाता कै सूर। तो ऐसा पुत्र जिस जननी ने जना हो इस भारतवर्ष की माँ ने, उसके लिए ताली बजा दो। और अपनी माँ की सेवा, अपने पिता की सेवा की, और उसके बाद में हजारों माताओं की सेवा करते हैं। मैं अभी ऊपर देख कर आया हूँ, पहले तो मैंने सुना ही था वृंदावन के महापुरुषों से, पर आज लाइव खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तो बताइए, ऐसे पुत्र पर भी लोग लांछन लगाते हैं, क्या धरती माता उनको माफ़ करेगी? और इसके अलावा अभी हमारी हज़ारों की संख्या में जहाँ हम रुके हुए हैं, महाराज जी ने रुकने को जगह दी है, वहाँ तमाम हमारी हज़ारों गौएँ हैं जिनका पालन करते हैं। तो जो गोपाल गौपालक हैं, जो संज्ञा मेरे गोपाल को मिली है, वो संज्ञा हमारे अनिरुद्धाचार्य जी को मिली है। और ऐसे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी पर उंगली लोग उठाते हैं, इसका मतलब ये लोग नहीं है, ये वाइट नहीं है, ये ब्लैक लोग हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए। अरे कभी आकर के तो देखो, अरे मत आओ आश्रम के अंदर, बाहर आके गेट पे ही नज़ारा देख लो। अरे द्वार बंद नहीं है, 24 घंटे द्वार खुला ही रहता है, उस द्वार पर गेट लगाया ही नहीं है। कभी भी आओ, भोजन करो, इडली डोसा वाले इडली डोसा खाओ, पराठे वाले पराठे खाओ, पूरी। अरे भैया हर तरह का भोजन है। जैसे हमारे गिरिराज जी को चक्क भोग लगे ना, ऐसे ही जाकी जो मर्जी है, दार चावल वारो दार चावल खा रहे हैं, कड़ी चावल वारो कड़ी चावल खा रहे हैं, फुलकान वारो। अब कहाँ जा पे वर्णन करो, कोई गिरिराज जी की कथा ना है तो हमारे भैया जी। तो भैया ऐसे लोग जो इस तरह से और महाराज जी की एक एक शब्द पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं भी महाराज जी के लिए सपोर्ट करने को बहुत सारे चैनलों में बिहारी जी कृपा से बैठता रहता हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद में ये देखो, विप्रत्वम गतमाहु, भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है। ये शरीर भी बड़ा उत्तम शरीर है, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। और हमारे यहाँ श्री ऋषभदेव भगवान कहते हैं, न ब्राह्मण स्तुलय भूतमन्यत, ब्राह्मण जैसा दूसरा शरीर इस सृष्टि में मैंने बनाया ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसी व्यवस्था में और अगर आप ये सब करते हो तो ये गलत बात है। और एक बार अगर महाराज जी ने कहा लिव इन, अरे भाई लिव इन क्या है, आज उसको पकड़ा कल उसको पकड़ा, तो ये अच्छी बात मानते हो आप? आज से पहले हमारा जो प्राचीन जो हम लोग थे, कभी इस तरह की दुर्व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज इस तरह की बात आ गई है। तो भागवत में एक धोबी कहता है, एक रात्रि वो बेचारी कहीं अंधेरे के कारण, वर्षा के कारण कहीं उसको रुकना पड़ गया, तो उसको गाली देकर बोलता है, नाहम विवर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परिवेश मगाम स्त्री लोभी विप्रयात सीता रामो नाहम भजे पुनः। अरे दुष्टा, अरे असती, असती माने वेश्या होता है, कहाँ रही तू, क्या रही? तो एक इस तरह की बात। अब आप लिविन वाले को अगर आप वेश्या नहीं कहते हो, कितनी चैनल में डांट डांट के एक देवी जी कह रही थी, हम लोग सुन रहे थे, तो मैंने कहा भैया यही पूछा कि लिविन क्या है, तो बार में फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। पर देखो, माँ जानती है कि दवाई कड़वी है और मेरे बेटे को अच्छी नहीं लगेगी, माँ कहती बेटा आंख बंद करके पी जा, क्योंकि उसमें माँ को अपने पुत्र का हित दिख रहा है। तो देखो, हित की बात कही जाती है, भले ही कड़वी होती है, इसलिए बड़े ध्यान से सुने और महाराज जी का सभी साथ दें। पूरे देश से कह रहा हूं, क्योंकि ये धरती पुत्र हैं, ये गौ पुत्र हैं, ये हजारों करोड़ों लाखों माताओं के पुत्र हैं, और ऐसे पुत्र को आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। हाँ,
मोदी जी भी बड़े गर्व से कहते हैं माई मेक इन इंडिया, अनिरुद्धाचार्य जी ठोको ताली। ये मोदी जी ने लाल किले पर हुंकार भरते हुए कहा, क्या कहा है? माई मेक इन इंडिया, अनिरुद्धाचार्य जी। बोलो राधे राधे। कितनी बड़ी बात है। आप इतने अच्छे काम करते हैं, हजारों लाखों का भोजन प्रदान करते हैं, दान, ये कितनी बड़ी बात है। और लोग कहते हैं साहब भागवत कथा, अरे भैया भागवत कथा करके देखो कितने लोगों का कल्याण करते हैं। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ आकर के विद्यार्जन हुआ, और कहाँ आज पूरे भारत में, आज पूरे वर्ल्ड में व्याप्त है। महाराज जी का नाम सब जानते हैं कि साहब गुरुजी एक बार अनिरुद्धाचार्य जी से मिलवा दो। अरे मेरे भैया हम भाई खुद ही ना मिले तो हम तो एक हाथ मिलवा दें। तो बहुत सारे इनके शिष्य हम जाते हैं कई बार कथा करने, तो मिलते रहते हैं, तो बड़ी बड़ी गाथाएं गाती हैं। तो आज ये सभी के पुत्र बन चुके हैं, और ऐसे पुत्र का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, और जो विरोध करेगा विनाश तो उसका निश्चित होगा। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय रतस्य च, धर्म का साथ दो, और भारत धर्म है और अनिरुद्धाचार्य जी धर्म है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम जी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर उद्बोधन हम सबके लिए दिया। अब पूज्य गुरु जी से हम प्रार्थना करेंगे, संत भगवान हम सबको अपनी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें। नमः शिवाय, नमो नारायण। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सदगुरु के ऋषि चरणों में 2 शब्द कहूंगा, प्रार्थना करूंगा, और आशा करता हूं मेरे एक एक शब्द पे, मेरी इस प्रार्थना पे ध्यान देना, चूंकि आपको भी ऐसा करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, ये जो मैंने अभी शब्द बोले हैं, ये शब्द कैसे उस व्यक्ति के लिए कहे गए हैं जिसके पास ईश्वरीय तुल्य ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके तीनों के समान गुण हो। और न जाने लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन वास्तविक मैंने इन तीनों गुणों को आज अपने साक्षात आंखों से मैंने यहाँ देखा है। मैंने यहाँ वो सेवा देखी है, मैंने यहाँ वो मानवता देखी है, मैंने यहाँ वो शब्दों में कहूँ तो कुछ कम रहेगा कि आज जो अनिरुद्ध कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से हर किसी के बस की नहीं है। ये कार्य हर किसी के बस की नहीं है। और अपने शब्दों में अगर यदि वो किसी को कोई बात कहते हैं, समाज के कल्याणार्थ वो कहते हैं, हाँ ये जरूर हो सकता है कि हम शब्दों से सहमत ना हो, लेकिन जो कड़वी दवाई इन्होंने दी है वो समाज को पी लेनी ही नहीं चाहिए, अपितु उसे अपने घर घर, अपने हर एक उस युवा पुत्री और पुत्र को अच्छे शब्दों में समझा देनी चाहिए, और इनके स्वयं के शब्दों के द्वारा भी समझा देनी चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ये बात समझ आ रही है ना कि आपने क्या कहा मंच से? आप समर्थक हैं इनके? आप यहां पे एक अहद करें कि महाराज जी जब हम यहां से जाएं उससे पहले हमारे को एक माला प्रदान करें, तुलसी की माला धारण करें, और उनके कहे गए वचनों को समाज में आप फैलाएंगे। ये अहद, ये प्रतिज्ञा यहां से करके आप जाएंगे। यही गुरु की सेवा है, ताकि हम समाज में लिव इन रिलेशन के लिए, ताकि समाज में हम उस वैश्यावृत्ति के लिए जो प्रत्यक्ष रूप में दिखती नहीं है और आजकल एक टूल किट के द्वारा हमारे समाज में फैलाई जा रही है, जिसे लिव इन रिलेशन कहा गया है, यह हमारे धर्म का हिस्सा हो नहीं सकता। हम इसके घोर विरोधी हैं और सदैव रहेंगे। और ऐसा एक व्यक्ति जो इस सेवा के भाव के माध्यम से आपको कुछ कहना चाहता है, हमें उसके शब्दों को स्वीकार करते हुए अपने आचरण में सुधार लाना है, और लाके रहेंगे। ये अहद आप यहां से करके जाएंगे। कितने लोग हैं जो महाराज जी से माला लेके जाएंगे यहां से? और हाँ, हर व्यक्ति एक माला लेगा और साथ में महाराज जी को सेवार्थ कुछ देगा, चाहे वो भले ही 1 रुपया दे, 100 रुपये दे, बट देगा जरूर, क्योंकि जो सेवा यहाँ पे होती है वो बिना अर्थ के नहीं होती है। इसमें आपका भी लाभ होगा, समाज का भी होगा, आश्रम का भी होगा। और वैसे महाराज जी को इन चीज़ों की आवश्यकता तो है नहीं, महाराज जी सिर्फ देने वाले हैं, दातार हैं। महाराज जी की सेवाओं को देखो, और समाज के आप कम से कम यहाँ पे हजार से कहीं ज़्यादा लोग बैठे हो,
सभी 10 व्यक्ति को इस बात का संदेश देंगे जो महाराज जी ने कहा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल सत्य हैं, खरे हैं, समाज में कड़वी दवाई के समान हैं। हाथ ऊंचे करके कहे, आप कहेंगे या नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से कहें। आइए महाराज जी, जरा एक बार आप भी कुछ कह दें इनसे, 2 शब्द मेरे साथ खड़े होकर। मैं महाराज जी की बात का समर्थन करता हूं। पतिता को पतिता ही कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिव इन रिलेशन में रहना गलत है, गलत रहेगा और गलत ही है। हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को टेस्ट ड्राइव की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। महाराज जी 2 शब्द टेस्ट ड्राइव के लिए। देखिए, संतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारा आलोचना करेंगे, हमारी बुरा कहेंगे। क्या है, नेता लोग ना मीठी मीठी बातें करते हैं क्योंकि उन्हें समाज से वोट चाहिए, लेकिन संत ना मीठी ही बात, ज़रूरत पड़ने पर मीठी बात करेगा। माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माँ बच्चों के गालों को चूमती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं गालों पे 2 थप्पड़ भी मारती है माँ। तो जहाँ ज़रूरत चूमने की है वहाँ माँ चूम करके प्यार करती है, जहाँ थप्पड़ मारने की ज़रूरत है। ऐसे गुरु कभी अपने शिष्य को पुचकारता है, प्यार करता है, गले भी लगाता है, तो वही गुरु कभी 2 थप्पड़ भी मारता है गलत होने पर। इसलिए हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में धर्म सर्वोपरि है। धर्मो रक्षति रक्षिता। रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास ज्ञान था। रावण जैसा पंडित कौन होगा? रावण जैसा धनवान कौन होगा? रावण जैसी योग्यता वाला ब्राह्मण कौन होगा? लेकिन वो रावण पता है चरित्र से गिर गया। चरित्र से गिरने के कारण उसके पुतले जलाए जाते हैं। और राम भले वनवास में घास की झोपड़ी में थी, पर चरित्रवान है तो उनके मंदिर बनाए जाते हैं। जो देश राम की पूजा करता हो, आज मीडिया पर बैठ के किसी एक लड़की ने, एक बहन ने कहा, एक स्त्री ने कहा कि इस गाड़ी खरीदने के पहले ना उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं। उसने इस संदर्भ में कहा कि शादी करने के पहले किसी पुरुष को देख लो रह के साथ में कि वो सही है कि गलत। ऐसा उस लड़की का, उस स्त्री का कहना था, जो कि हमारे, अब बताइए, ये कह देना ये संपूर्ण नारियों का अपमान है या नहीं? अब जो खुलेआम नारियों का अपमान कर रही हैं टेस्ट ड्राइव के नाम पर, उनका विरोध कोई नहीं करता। और अनिरुद्धाचार्य कह रहा है कि भाई, हमारी संस्कृति कहती है कि विवाह के पहले कभी स्त्री कभी पुरुष का हम स्पर्श भी ना करें। विवाह के बाद ही, अच्छा जिस लड़की से हमारा विवाह होना है तय हो गया, तो विवाह तय हो जाने के बाद भी हमें विवाह के पहले उस स्त्री को स्पर्श करने का अधिकार हमारा धर्म नहीं देता। आप बताइए, जिस सनातन धर्म का इतना कड़ा विज्ञान हो, साइंस हो, हम ये कैसे कह सकते हैं कि विवाह के पहले पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, चेक कर लो कि ये निभेगा कि नहीं? ये कितनी बेहुदा बात है, ये नारियों का कितना बड़ा अपमान है। इसलिए नारियों का अपमान इन बातों से है और सम्मान इन बातों से है कि हम सदा पतिव्रता बन के रहें, पत्नी व्रता बन के रहें, पुरुष भी पत्नी व्रता बने। राम के आगे मैंने पहले भी कहा कि जब भगवान राम सीता मैया वनवास में थीं, तब राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में वशिष्ठ जी ने कहा था कि कुछ यज्ञ होते हैं जो पत्नी के बिना पूरे नहीं होते। यदि आप गृहस्थ हैं तो पत्नी होना चाहिए। राम की पत्नी उस समय वनवास में थी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा आप ये यज्ञ मत करिए, या तो पत्नी को लाइए। कहा पत्नी को तो ला नहीं सकते राम जी। तब ऑफर रखा राम जी के आगे कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा नहीं, मैं सीता के अतिरिक्त पर स्त्री को नहीं देख सकता, मैं विवाह नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? सोने की सीता बनाई गई और उस यज्ञ में राम के बगल में सोने की सीता रख करके यज्ञ पूरा किया गया। पर धन्य है मेरे आदर्श राम, जिन्होंने पर नारी की तरफ दूसरे विवाह का नहीं सोचा। राम के पिता दशरथ जी के 3 विवाह थे, है ना? अन्य रामायणों के अनुसार अन्य अन्य और विवाहों की चर्चा है, परंतु राम ने अपने पिता की इस
बात का भी खंडन कर दिया। राम के पिता के 3 विवाह थे तो राम भी 2-3 विवाह कर लेते, पर राम बोले नहीं, मैं ऐसे भारत की स्थापना करना चाहता हूं जहां एक पत्नी हो, एक पति हो, दूसरा कोई नहीं। और उसकी स्थापना राम ने की अपने, इसलिए राम को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। राम के पिता दशरथ जी को क्यों नहीं बोला जाता मर्यादा पुरुषोत्तम? दशरथ जी, राम के पिता को बोला जाता ना मर्यादा पुरुषोत्तम, क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि जिस मर्यादा की स्थापना राम ने की वो मर्यादा केवल राम ने ही स्थापित की इस धरती पे, ना इसके पहले किसी ने स्थापित की, ना इसके बाद कोई कर पाएगा। हम उन राम के पुजारी हैं। हम वो राम जो एक पत्नी एक पति वाला कॉन्सेप्ट है, हम वहां लिव इन को कैसे स्वीकार करें? इसलिए आप मर्यादा में रहिए, बेटियों को बेटों को मर्यादा में रहना सिखाइए, क्योंकि ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। अपनी वाणी को हम विराम दें, उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि राम जी का जिक्र हुआ बिना हनुमान जी के पूर्ण नहीं होता है। राम जी का जिक्र बिना हनुमान जी के पूर्ण नहीं होता है। तो हम एक जयकारा लगाएंगे, मैं बोलूँगा जयकारा। कौन सा? जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। सभी संतों का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये दास अनिरुद्ध आप संतों का सदा आभारी रहेगा कि आपने इस दास का मनोबल बढ़ाने के लिए इतनी दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के दास को आशीर्वाद देने आए। देखो, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और ये संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अरुण किशन जी को धन्यवाद देंगे हम यहाँ आने के लिए। अरुण किशन जी का धन्यवाद कर रहे हैं हम। आप अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूज्य आचार्य जी का, पूज्य दीदी माँ का, और पूज्य गुरु जी का, पूज्य आचार्य चरणों का खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। आपने दास अनिरुद्ध की वाणी को सपोर्ट किया और मेरी आवाज़ को और बुलंद किया आपने। कम से कम कोई तो है इस देश में, संतों को आगे आना चाहिए। आज संत यदि चुप बैठे रहेंगे, गलत देखते रहेंगे, तो फिर संतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमें सही कहेंगे कि गलत। हम इसकी परवाह नहीं करते। जो समाज के लिए कई बात ऐसी होती हैं जो आप लोग नहीं समझते, लेकिन हम लोग समझते हैं, और समझते हैं तो हम लोग बोलते हैं। कई बार वो बातें कड़वी लगती हैं, आपको गलत लगती हैं, लेकिन वो आपके हित में होती हैं। वो आपको अभी पता नहीं चलता, वो बाद में समझ में आएगा कि अरे ये तो हमारे हित की बात थी। इसलिए हम सनातनी लोग, देखिए नेता लोग क्या करते हैं, जातियों के नाम पे हम सबको बांट के रखते हैं कि नहीं? और कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई। अरे जातियां यदि पंडितों ने बनाई होती, ब्राह्मणों ने, तो जाति सर्टिफिकेट ब्राह्मण बांट रहे होते, पर जाति सर्टिफिकेट तो सरकार खुद बांट रही है। ब्राह्मण तो केवल बदनाम है। जातियां हमारे देश में व्यवस्था के लिए बनी थी, आपस में लड़ने के लिए, लेकिन नेता लड़ा रहे हैं। हम लोग यही तो कहते हैं कि जातियों के सिंहासन से उतरो और कहो कि हम किसी जाति के नहीं, हम सच्चे सनातनी हैं, हिंदू हैं। हमारी एक ही माता है भारत माता, हमारे एक ही पिता है राम कृष्ण नारायण, ये हमारे त्वमेव माता, हमारे पिता भगवान श्रीमन नारायण, और हमारी माता भारत माता है। और हमारा एक ही धर्म है, सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और हम 4 भाई हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक होते तो 700 सालों तक ये देश गुलाम ना होता मेरी माँ। हम बट गए, और जब जब बटे हैं तब तब घटे हैं और मिटे हैं। इसलिए अपने को बांटिए मत। हम लोग संत लोग यही कहते हैं कि मिलजुल के रहो, जातियों का जहर ना फैले समाज में। लेकिन कुछ लोगों को जातियों का जहर फैलाने से फ़ायदा होता है, तो जिन्हें फ़ायदा होगा वो तो हम लोगों का विरोध करेंगे। इसलिए हम सभी वह काम करें, विचार करिए। संत लोग आप
आपके हित में नहीं खड़े होंगे तो फिर आपके हित में कौन खड़ा होगा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। एक अंतिम बात कह के हम लोग इस सभा को और इस वाणी को विराम देंगे कि हमारे बीच में जातियों का कोई भेदभाव कभी था नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभव गुण है। केवल केवल गुणों के आधार पे कोई छोटा या बड़ा होता है। और हम चार भाई हैं, जैसे अनुद्धाचार्य ने कहा, विद्या ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान बल व्यापार और सेवा, ये चार भाई हैं। और इन भाइयों को तोड़ने के लिए ही आप देखिए कैसा षड्यंत्र हो रहा है, कैसा इकोसिस्टम काम कर रहा है कि हमें तो जातियों में लड़ा रहे हैं। कहीं यादव, छोटी सी कोई घटना होती है भारत के अंदर, छोटी सी घटना, उसको इतना बड़ा प्रोपोगंडा बनाया जाता है। देखो क्या हो रहा है, ब्राह्मण यादव लड़ रहे हैं, देखो वहाँ दलित लड़ रहे हैं। कोई किसी से लड़ नहीं रहा, केवल इस प्रोपोगंडा को प्रचार किया जा रहा है हमारे अंदर विद्वेष पैदा करने के लिए। और दूसरी तरफ भारत का मुसलमान हो या पाकिस्तान का, इजराइल का, वो सारे एक हैं। लेकिन हमारे देश में जो हिंदू बचे हैं, आखिरी देश, उसमें हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है। उसी का ये एजेंडा था जो अनुद्धाचार्य जी को टारगेट किया गया। केवल षड्यंत्र था कि ऐसे ही लड़ा के इनको मार दो आपस में। और इनका जो इसके पीछे जो इनका उद्देश्य है वो है इस देश को खंड खंड तोड़ के इसको समाप्त करना। क्योंकि ये जानते हैं जब तक भारत भूमि और संस्कृति जिंदा रहेगी, इस देश में किसी राक्षस को हम पनपने नहीं देंगे। और अंतिम बात मैं अपनी एक चिंता आप लोगों से साझा करूंगा। यूएन की रिपोर्ट है 2010 से 20 में हिंदुओं की जो जनसंख्या है, हिंदुओं की जनसंख्या औसत वृद्धि से, ये भारत में भाजपा ने नहीं किया इसकी गणना, ये यूएन की रिपोर्ट है। हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि है वो औसत वृद्धि से भी 0.1% कम चली गई है। और जो इस देश में मलेच्छ रहते हैं वो औसत वृद्धि से 23% बढ़ गए हैं। तो आप सोचिए, आप आज की मत सोचिए, आप सोचिए 50 वर्ष बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनके बच्चे जब बड़े होंगे, तो ये देश कैसा होगा। ये जो आप इस कथा का आनंद ले रहे हो, ये तब तक ले रहे हो जब तक आप 80% हो। इसी को खत्म करने के लिए ही अनुद्धाचार्य जैसे लोगों को टारगेट किया गया था। आप लोगों ने हमें समय दिया। आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और भगवान राम की सदा ही जय, भगवान कृष्ण की जय श्री। अब सभी लोग, आप लोग प्रसाद पा लीजिए। जिनको मिलना है ऊपर आप आ जाइए, ऊपर आपका दर्शन करें।